ईरान के साथ अमेरिका इजरायल की भीषण जंग चल रही है। इसका असर दुनिया भर में दिखाई दे रहा है। भारत पर भी इसके प्रभाव पड़ने शुरू हो गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता सरकार समेत देश को यह सता रही है कि अगर लंबे समय के लिए ईंधन सप्लाई बंद हो जाती है तो भारत के पास क्या रास्ते बचते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी आयात उपभोक्ता देश है। हम तकरीबन 60% हिस्सा मध्य पूर्व से गैस आयात करते हैं। अगर यह चेन ठप हो जाती है लंबे समय तक तो भारत के पास क्या विकल्प बचते हैं। अगर वैश्विक सप्लाई चेन किसी कारणवश पूरी तरह ठप हो जाती है तो यह भारत की रसोई से लेकर अर्थव्यवस्था तक सीधा असर डालेगा। आखिर भारत सरकार का क्या है प्लान बी? दरअसल पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास समुद्री रास्ता प्रभावित होने से भारत में एलपीजी यानी रसोई गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत अपनी जरूरत की लगभग 60% एलपीजी विदेशों से मंगाता है। इनमें से करीब 90% गैस पश्चिम एशिया से हॉर्मुज जल डमरूबंद के रास्ते भारत आती है। अगर यह रास्ता रुक जाता है तो भारत की करीब 55% एलपीजी सप्लाई प्रभावित हो सकती है। सरकार ने कहा है कि 33 करोड़ से ज्यादा घरों की रसोई गैस जरूरत सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सरकार ने कहा है कि 33 करोड़ से ज्यादा घरों की रसोई गैस जरूरत सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए कुछ नियम बनाए गए हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया गया है। घबराकर बार बार गैस बुकिंग यानी कि पैनिक बुकिंग रोकने के लिए नियम बदल दिए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में 2 सिलेंडर बुकिंग के बीच 45 दिन का अंतर रखा गया है, जबकि शहरों में यह अंतर 25 दिन का रहेगा। सरकार ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। इससे देश में गैस उत्पादन लगभग 28% तक बढ़ गया है और इसे सीधे घरों तक भेजा जा रहा है ताकि घरेलू गैस पर दबाव कम हो सके है। वहीं होटल, रेस्टोरेंट आदि के लिए सरकार ने कुछ वैकल्पिक ईंधन की अनुमति दी है। बायोमास, आरडीएफ, प्लेट्स, केरोसिन और कोयला इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई औसत जरूरत का सिर्फ 20% दी जाएगी। इसमें अस्पताल और शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही सरकार ने राज्यों को 48,000 किलो लीटर अतिरिक्त केरोसिन भी दिया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के अनुसार गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए नियम कड़े किए गए हैं। भारत की तीनों ऑयल कंपनी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के अधिकारियों की 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। जिलों में निगरानी समितियां भी बनाई जा रही हैं। पुरी ने संसद में बताया कि कमर्शियल एलपीजी अनियमित बाजार में बेची जाती है, जहां कोई भी कितनी मात्रा में से खरीद सकता है। दूसरी ओर इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस युद्ध के दूरगामी परिणाम होंगे और अभी यह केवल शुरुआत है। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं और वेंडर्स प्रभावित हैं। उन्होंने सरकार की ऊर्जा सुरक्षा नीति और विदेशी दबाव पर भी सवाल उठाए, यह कहते हुए कि भारत किस देश से तेल खरीदेगा यह अमेरिका तय कर रहा है। पेट्रोलियम मंत्री का जवाब हरदीप पुरी ने कहा कि यह समय अफवाह फैलाने का नहीं है। भारत इतिहास के सबसे गंभीर वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, फिर भी स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक प्रयासों के कारण गैर हॉर्मुज स्रोतों से कच्चे तेल का आयात 55% से बढ़कर 70% हो गया है। भारत अब 40 देशों से कच्चा तेल मंगाता है। देश में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कोई कमी नहीं है। प्राकृतिक गैस के आवंटन में घरों की पाइप्ड गैस और वाहनों के लिए सीएनजी को 100% आपूर्ति दी जा रही है। उद्योगों को उनके पिछले 6 महीने के औसत का 80% और उर्वरक संयंत्रों को 70% गैस मिलेगी। सरकार ने जनता से अपील की है कि वे घबराकर गैस की अतिरिक्त बुकिंग न करें, क्योंकि आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत के विकल्प खुले हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक हम वहां से कच्चा तेल और गैस खरीदेंगे जहां आपूर्ति उपलब्ध होगी, जिसकी कीमत प्रतिस्पर्धी होगी और जिसे आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और हॉर्मुज
जल डमरू मध्य के बाधित होने के कारण भारत गैस आपूर्ति के लिए तेजी से वैकल्पिक स्रोतों पर विचार कर रहा है। अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार अन्य देशों से संपर्क साध रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।